मूवी के आगाज में हमें बताया जाता है कि एक एलियन ने चांद को पूरी तरह से डैमेज कर दिया है। उसके बाद हमें एक स्कूल में लूजर्स का क्लासरूम दिखाया जाता है, जिसमें स्कूल के सबसे ज्यादा नालायक और शरारती बच्चे मौजूद होते हैं। स्कूल के सभी लोग उनकी हरकतों से बहुत ज्यादा परेशान थे, इसीलिए वो इन्हें पहाड़ के पास एक पुराने क्लासरूम में भेज देते हैं। और क्या आप जानते हैं उन लूजर्स का टीचर कौन है? उनके टीचर के बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि इनका टीचर वही एलियन है जिसने चांद को तबाह किया था। अब आपके जहन में एक सवाल आएगा कि आखिर ये एलियन इनका टीचर क्यों बना? दरअसल इस एलियन टीचर ने स्कूल की अथॉरिटीज के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि मैं इन बच्चों को पूरे 1 साल तक पढ़ाऊंगा, और अगर आप लोगों का ये मानना है कि ये बच्चे बहुत शरारती हैं, तो हो सकता है कि ये 1 साल के अंदर अंदर मुझे भी यहाँ से मार भगाएं। और वो एलियन टीचर स्कूल की अथॉरिटीज के साथ वादा करता है कि मैं इन बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, और अगर ये बच्चे मुझे हराने में कामयाब हो गए तो मैं हमेशा हमेशा के लिए इस जमीन को छोड़कर चला जाऊंगा। इसके अलावा इस क्लास को ट्रेन करने के लिए एक असिस्टेंट टीचर भी मौजूद था, जो कि एक बहुत अच्छा सोल्जर भी होता है। वो क्लास में आकर बच्चों को समझाता है कि तुम लोगों का काम इस एलियन टीचर को मारना है। ये एलियन बहुत पावरफुल और खतरनाक है, इसलिए इस पर कभी भी तरस ना खाना, और तुम लोगों को जल्द से जल्द इसे यहाँ से हरा कर भेजना होगा ताकि हम अपनी दुनिया को बचा सकें। और जो स्टूडेंट भी इसे मारने या हराने में कामयाब हो गया, उसे 10 मिलियन यॉन इनाम के तौर पर दिए जाएंगे। असिस्टेंट टीचर बच्चों को बताता है कि इसके भागने की स्पीड बहुत ज्यादा है, इसीलिए तुम्हें इसको मारने के लिए अपने दिमाग का बेहतरीन इस्तेमाल करना होगा। उसी असिस्टेंट टीचर के पास एक वेपन बॉक्स भी होता है, जिसमें बहुत एडवांस किस्म के वेपन होते हैं, लेकिन उस एलियन टीचर पर किसी भी वेपन का कोई असर नहीं होता। ये सारी सिचुएशन देखकर वो एलियन हंसने लगता है और गन उठाकर अपने ही एक टेंटिकल को शूट कर लेता है। उसका टेंटिकल टूटकर नीचे गिर जाता है और उससे बिल्कुल भी पेन नहीं होता, और देखते ही देखते वो अपना टूटा हुआ टेंटिकल दोबारा से ग्रो कर लेता है। यहाँ हमें ये बात पता चलती है कि उसके अंदर अपने बॉडी पार्ट्स को रिजनरेट करने की एबिलिटी भी मौजूद है, लेकिन इस एबिलिटी का उसको एक नुकसान भी है, क्योंकि जितनी पावर वो बॉडी पार्ट्स को रिग्रो करने में लगाएगा, उतनी ही उसकी स्पीड कम होती जाएगी। अगले दिन सब बच्चे अपने अपने तरीके से उस एलियन टीचर को शूट करने लगते हैं, लेकिन उस एलियन टीचर की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि किसी भी स्टूडेंट का वेपन उससे हिट ही नहीं कर पाता। उस एलियन टीचर को मारने के लिए गवर्नमेंट एक फाइटर भी हायर करती है, जो कि निशानेबाजी में माहिर थी। वो बहुत बार उस एलियन टीचर पर अटैक करती है, लेकिन एलियन टीचर की स्पीड की वजह से उसकी बुलेट भी एलियन टीचर को हिट ही नहीं कर सकती। उसी क्लास में एक लड़का नागिसा भी था, जो कि अपनी डायरी में हर रोज उस एलियन टीचर के बारे में कुछ ना कुछ नया लिखा करता था, जिसकी हेल्प से वो एक दिन उस एलियन टीचर को मार सके। एक दिन नागिसा के पास क्लासरूम के सबसे बदतमीज और शरारती लड़के आते हैं, और वो नागिसा से कहते हैं कि तुम दिखने में काफी होशियार लगते हो। ऐसा करते हैं, हम तुम्हें अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं और हम मिलके उस एलियन टीचर को मार देंगे। वो शरारती बच्चे नागिसा को एक नाइफ और एक्सप्लोसिव बॉम्ब देकर एलियन टीचर के पास भेजते हैं। नागिसा डरते डरते उस एलियन टीचर के पास जाता है, और वो एलियन टीचर नागिसा के पास वो एक्सप्लोसिव बॉम्ब देख लेता है, और फौरन ही वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। और ब्लास्ट के बाद उस एलियन टीचर की अजीबोगरीब सी कवरिंग पूरे क्लासरूम में फैल जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे ब्लास्ट की वजह से वो एलियन टुकड़े टुकड़े हो गया हो। वो शरारती लड़के बहुत खुश होते हैं कि अब हमें बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे, लेकिन तभी उन्हें नागिसा का ख्याल आता है और वो नागिसा को ढूंढने लगते हैं। नागिसा को उस एलियन की कवरिंग ने बचा लिया था और वो बिल्कुल सही सलामत होता है। वो सब देखते हैं कि नागिसा के ऊपर उस एलियन की कवरिंग मौजूद है, जिसने उसे ब्लास्ट के एक्सप्लोसिव से भी बचाए रखा। अभी वो इस कवरिंग को देख ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें क्लासरूम के छत के ऊपर वो एलियन टीचर नजर आता है। यानी वो एलियन टीचर मरा नहीं था, बल्कि ब्लास्ट की वजह से सिर्फ और सिर्फ उसने अपनी कवरिंग रिमूव की थी, जिसे वो हर साल शाम की तरह रिमूव करता था। उससे बहुत गुस्सा आता है और उसका स्किन कलर बदलने लगता है, और वो बच्चों से कहता है तुम लोगों ने एग्रीमेंट के रूल तोड़े हैं। रूल्स के मुताबिक तुम लोग मुझे सिर्फ और सिर्फ गन से शूट कर सकते हो, लेकिन तुम लोगों ने एक्सप्लोसिव वेपन का इस्तेमाल करके बहुत गलत किया है।
अगली बार अगर तुम लोगों ने ऐसा किया तो मैं एग्रीमेंट के मुताबिक तुम लोगों को तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन तुम्हारे घर वालों को ज़रूर नुकसान पहुंचाऊंगा, और याद रखना मैं ऐसा करूंगा भी। अगले दिन वो बच्चे एलियन टीचर को नेट में फंसाकर उसे शूट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो एलियन टीचर नेट को बहुत स्पीड में घुमाने लग जाता है, जिसकी वजह से कोई भी बच्चा एलियन टीचर को शूट ही नहीं कर पाता। तभी वहाँ पर एक नया लड़का आता है। वैसे तो वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट था, लेकिन किसी लड़ाई की वजह से उसे यहाँ पर भेज दिया गया। वो सीधा उस एलियन टीचर के पास जाता है और उससे हैंड शेक करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। जब एलियन उस लड़के से हाथ मिलाता है तो उसके टेंटिकल जख्मी हो जाते हैं, क्योंकि उस लड़के ने अपने हाथ में बहुत ज्यादा ब्लेड्स लगाए हुए थे, और वो पहला स्टूडेंट था जो कि एलियन टीचर को चोट पहुंचाने में कामयाब हुआ था। यानी ये लड़का वाकई बहुत होशियार था। फिर वो स्टूडेंट हर रोज नए नए तरीकों से उस एलियन टीचर को मारने की कोशिश करता था, लेकिन बाद में वो एलियन टीचर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सका। वो उदास और नाउमीद होकर पहाड़ी के पास बैठा हुआ था कि वहीं नागिसा भी आ जाता है। नागिसा उससे पूछता है कि तुम्हें यहाँ पर क्यों भेजा गया। तब वो लड़का जवाब देता है कि मैं अपनी क्लास का सबसे ज्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट हुआ करता था और मेरे टीचर मुझे बहुत ज्यादा पसंद करते थे, लेकिन एक दिन मैंने देखा कि मेरी क्लास का लड़का आपकी क्लास के लड़के को बहुत बुरी तरह से मार रहा है और मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने उस बच्चे को डिफेंड करने के लिए अपनी क्लास के लड़के से लड़ाई की। उसी वक्त मेरे क्लास टीचर ने मुझे ऐसा करते हुए देख लिया। मैंने सबको यकीन दिलाने की बहुत कोशिश की कि मैं गलत नहीं हूँ, लेकिन किसी ने भी मेरी बात पर यकीन नहीं किया। इवन कि मेरे फेवरेट टीचर ने भी मुझे फाइटर डिक्लेयर कर दिया। इस वजह से मेरा दिल टूट गया और अब मैं टीचर्स की भी रिस्पेक्ट नहीं करता, और इसीलिए मुझे यहाँ पर भेज दिया गया। तभी वहाँ पर वो एलियन टीचर आकर उनकी बातें सुन लेता है। वो ब्रिलियंट लड़का उस एलियन टीचर से पूछता है, क्या आप अच्छे टीचर्स की तरह हैं जो मुश्किल में अपने स्टूडेंट्स का साथ देते हैं, या फिर बुरे टीचर्स की तरह जो कभी भी अपने स्टूडेंट्स का ख्याल नहीं रखते। ये कहते ही वो एलियन टीचर को शूट करता है और पहाड़ से छलांग लगा देता है। एलियन टीचर फौरन से उसके पीछे कूद जाता है और अपनी फॉर्म बदलकर एक वेब बना लेता है, और यूं वो एलियन टीचर उस ब्रिलियंट लड़के को बचा लेता है। कि देखकर वो लड़का कहता है कि वाह, आप तो बहुत अच्छे टीचर निकले। उसके बाद हमें दिखाया जाता है चांद को तबाह हुए 2 माह का अरसा बीत चुका है। वो एलियन टीचर जापान में था और उस एलियन को मारने के लिए दूसरे मुल्क जापान में मिसाइल भेज रहे थे, लेकिन ये एलियन टीचर उन सभी मिसाइल को अपनी पावर से रोक लेता है। दूसरी तरफ वो असिस्टेंट टीचर आर्मी चीफ के साथ बातें करता हुआ नजर आता है। वो आर्मी चीफ से कहता है इस क्लास के स्टूडेंट्स अभी इतने भी बहादुर नहीं हुए कि वो इस एलियन टीचर का अकेले मुकाबला कर सके। अगले दिन हम उस नए स्टूडेंट को उस क्लास में देखते हैं, लेकिन वो इंसान नहीं थी, बल्कि वो एक रोबोटिक इंटेलिजेंस थी जो कि एक बॉक्स में थी और उसके साथ बहुत ज्यादा वेपन्स अटैच थे, और वो खास तौर पर उस एलियन टीचर को मारने के लिए डिजाइन की गई थी। जैसे ही क्लास शुरू होती है और वो एलियन टीचर उसके सामने आता है तो वो अंधाधुंध उस पर फायरिंग शुरू कर देती है, जिसकी वजह से बाकी बच्चे भी सहम कर अपनी चेयर्स के नीचे छुप जाते हैं कि कहीं गोली उन्हें न लग जाए। सब बच्चों को बहुत गुस्सा आता है कि जब एक टास्क हमें दिया गया है और हम उसे अच्छे तरीके से परफॉर्म भी कर रहे हैं, तो इस रोबोटिक इंटेलिजेंस को भेजने का क्या मकसद है जिससे हमारी जान को भी खतरा है। तो वो इस रोबोटिक इंटेलिजेंस को बड़ी बड़ी चेन से बांध देते हैं। उसके बाद वो एलियन टीचर उस रोबोटिक इंटेलिजेंस के पास जाता है और कहता है, देखो तुमने आते ही इतना गुस्सा किया और बाकी बच्चे भी तुमसे डर गए। अगर तुम वाकई मुझे मारना चाहती हो तो तुम्हें सबसे पहले बाकी बच्चों के साथ दोस्ती करनी होगी, और फिर तुम सब लोग मिलके मुझे मारना, और हो सकता है तुम लोग इसमें कामयाब भी हो जाओ। और वो एलियन टीचर उसकी जंजीरें खोल देता है। अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि वो रोबोटिक इंटेलिजेंस हर बच्चे के मोबाइल फोन पर एक मैसेज सेंड करती है, जिसे देखने के बाद बच्चे उसे पसंद करने लगते हैं और सब बच्चे उस रोबोटिक इंटेलिजेंस के साथ दोस्ती कर लेते हैं। अगले दिन हम क्लासरूम में एक नया स्टूडेंट देखते हैं जो कि बार बार ये कह रहा था कि मैं ज्यादा स्ट्रांग हूँ। तभी वहाँ पर उस बच्चे का ट्रेनर भी आ जाता है और वो कहता है कि मैंने इसे बहुत अच्छे तरीके से ट्रेन किया है। तभी वो नया स्टूडेंट कहने लगता है
कि ये एलियन टीचर मेरा भाई है, लेकिन फिर भी मैं इसे मार दूंगा, ये साबित करने के लिए कि मैं इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। फिर इन दोनों के दरमियान में लड़ाई शुरू हो जाती है और उस नए लड़के के भी टेंटिकल्स निकल आते हैं, जिसे देखकर वो एलियन टीचर भी काफी हैरान होता है। उन दोनों की लड़ाई बहुत देर तक चलती रहती है, लेकिन एलियन टीचर उस नए स्टूडेंट के टेंटिकल्स को जख्मी कर देता है। फिर हम देखते हैं कि सब बच्चे उस एलियन टीचर के पास आते हैं और कहते हैं कि आपको हमारी क्लास में ही क्यों भेजा गया। वो एलियन टीचर जवाब देता है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है जो कि मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक बात जरूर बता सकता हूँ कि यहाँ मैं दुनिया को तबाह करने के लिए आया था। 1 साल के अंदर अंदर अगर तुमने मुझे हरा दिया या मार दिया तो मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा, लेकिन अगर तुम ऐसा करने में कामयाब नहीं हो सके तो मैं इस दुनिया को पूरी तरह से तबाह बर्बाद कर दूंगा। वो एलियन टीचर उन बच्चों से कहता है कि तुम लोग पूरा हफ्ता मेरे साथ रहो और मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा कि तुम लोग मुझे कैसे आसानी से मार सकते हो। वो एलियन टीचर इतना ज़्यादा पावरफुल था और उसकी इतनी ज़्यादा स्पीड थी कि वो एट अ टाइम हर स्टूडेंट के पास जाकर उसे ट्रेनिंग दे सकता था। दूसरी तरफ जब गवर्नमेंट इस क्लास की रिपोर्ट चेक करती है तो इसे इस क्लास में कोई भी इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आती, इसीलिए वो पुराने असिस्टेंट टीचर की जगह पर एक नया असिस्टेंट टीचर हायर करते हैं। वो असिस्टेंट टीचर बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा होता है और ट्रेनिंग के दौरान वहाँ पर एक लड़की गिर जाती है और वो उस नए ट्रेनर को कहती है कि सर मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं इस ट्रेनिंग को कंटिन्यू नहीं कर सकती। लेकिन वो ट्रेनर उसे मारने लगता है। उसी वक्त वहाँ पर पुराना असिस्टेंट टीचर आता है और वो उस ट्रेनर का हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। तो दूसरा ट्रेनर उसे कहता है कि अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा पावरफुल फाइटर है जो मुझे हरा सके तो मैं बिना कुछ कहे यहाँ से चला जाऊंगा। वो पुराना सोल्जर नागिसा पे ट्रस्ट किया करता था, तो वो उससे चूज करता है और उसे लड़ने के लिए आगे भेजता है। और वो पुराना सोल्जर नागिसा को एक चाकू देता है कि इससे उसे स्टैब करना है। नागिसा पहले तो बहुत घबराने लगता है, लेकिन फिर वो ये सोचता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक चैलेंज ही तो है। फिर उन दोनों की फाइट स्टार्ट होती है और नागिसा जल्दी से उस ट्रेनर को गिराकर उसकी गर्दन पर चाकू रख लेता है। जब उस ट्रेनर को लगता है कि वो हार चुका है तो वो नागिसा को कहता है कि मुझसे दोबारा लड़ो, लेकिन नागिसा उससे दोबारा लड़ाई नहीं करता, इसीलिए वो दूसरा ट्रेनर गुस्से में वहां से चला जाता है और सब बच्चे नागिसा को किसी हीरो की तरह ही प्रोटोकॉल देने लगते हैं। तब हम देखते हैं कि असिस्टेंट टीचर उस एलियन टीचर से बात करता है कि वैसे तो नागिसा लूजर्स की क्लास में है, लेकिन इसके अंदर वो सारी एबिलिटीज मौजूद हैं जो किसी अच्छे असैसिन यानी फाइटर के अंदर मौजूद होती हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि बारिश हो रही है और बारिश के वक्त उस एलियन टीचर का बिहेवियर बहुत ज़्यादा बदल जाता है। नागिसा ये नोट करता है कि बारिश के पानी की वजह से उस एलियन टीचर की बॉडी स्वेल हो रही है और ये बात भी वो अपनी डायरी में लिख लेता है। अगले दिन हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट्स नाउम्मीद हो चुके हैं और वो कहते हैं कि हम इस एलियन को कभी भी नहीं मार सकते। लेकिन फिर उनके ज़हन में एक ख्याल आता है कि अगर हम इस एलियन टीचर को मार देंगे तो हमें इतने ज़्यादा पैसे मिलेंगे कि हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी। वो फाइटर जो गवर्नमेंट ने हायर की थी, एलियन टीचर उसे कहता है कि क्या तुम एक ही वार करके पीछे हट जाओगी? क्या तुम्हारे पास कोई दूसरा प्लान नहीं है? और क्या तुम्हारे पास कोई दूसरा वेपन नहीं है जिससे तुम मुझे मार सको? और वो यही क्वेश्चन उस असिस्टेंट टीचर से भी करता है। ट्रेनर उसे कहता है कि नहीं, अच्छा असैसिन वो होता है जो अपना दूसरा प्लान तैयार रखे और कभी भी हार ना माने। तब वो एलियन टीचर कहता है कि बस मुझे यही सुनना था, अब तुम लोग अपना दूसरा प्लान भी तैयार रखना, क्योंकि मेरा भी कुछ पता नहीं कि मैं कब यहाँ से भाग जाऊँ। वो कहता है कि अगर तुम लोगों को मुझ पर यकीन नहीं आ रहा तो मैं तुम लोगों को एक काम करके दिखाता हूँ। तभी वो फौरन से स्पेस में जाता है और बहुत बड़ा सैटेलाइट जमीन पर दे मारता है और स्कूल के ग्राउंड में हर जगह धुआं ही धुआं फैल जाता है। वो कहता है इसी तरह से मैं जमीन को डैमेज करके हमेशा के लिए यहाँ से चला जाऊंगा और तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकोगे। लेकिन मैं तुम लोगों को एक चांस देता हूँ, आगे फाइनल एग्जाम्स आ रहे हैं, तुम में से जो कोई भी ज्यादा मेहनत करके टॉप करेगा उससे मैं ये मौका दूंगा कि वो मेरे एक टेंटिकल को शूट कर सके।
और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरे टेंटिकल को शूट करने से मेरी स्पीड कम हो जाएगी और आपके लिए मुझे मारना और भी आसान हो जाएगा। इस बात को सुनकर बच्चे बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं कि अगर हमने अच्छे मार्क्स लिए तो हम इसके टेंटिकल को शूट कर सकेंगे और उसे हरा कर यहाँ से भेज सकेंगे। वो एलियन टीचर एग्जाम्स में भी बच्चों की बहुत मदद करता है। वो सब बच्चों को अपने साथ स्पेस में लेकर जाता है और पूरी दुनिया घुमाता है। जब फाइनल एग्जाम्स का रिजल्ट आता है तो हम देखते हैं कि 6 बच्चों ने टॉप किया है। सब बच्चे बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि 6 ही टॉपर्स हैं और 6 ही उसके टेंटिकल्स हैं। हम इसके सारे टेंटिकल्स को शूट कर सकेंगे ताकि इसकी स्पीड और भी ज्यादा कम हो जाए और हम इसे आसानी से मार सकें। आखिरकार वो दिन भी आ जाता है जब उन्होंने एलियन टीचर के टेंटिकल्स को शूट करना था। वो उस एलियन टीचर को बांध देते हैं और एक एक करके उसके टेंटिकल को शूट करने लगते हैं और बाकी स्टूडेंट उस एलियन टीचर पर पानी फेंक देते हैं, जिसकी वजह से उसकी बॉडी स्वेल हो जाती है और वो एलियन टीचर वहाँ से गायब हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि उसका सर एक ग्लास में बंद हो चुका है और पूरे 24 घंटे तक वो ऐसे ही रहने वाला था। और तभी वहाँ पर वो दूसरा ट्रेनर भी आ जाता है और वो कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझे आसानी से हरा सकोगे? जिस पानी में तुम लोग मजे कर रहे हो उस पानी में मैंने वायरस मिला दिया है। और उस एलियन टीचर का भाई कहता है कि तुम्हें इस वायरस से कोई भी नहीं बचा सकता, क्योंकि इस वायरस का एंटीडोट सिर्फ और सिर्फ हमारे पास है और तुम सब 3 दिनों में इस वायरस से मर जाओगे। नागिसा और वो ब्रिलियंट लड़का उस एलियन टीचर के सर को एक बहुत बड़े टावर पर ले जाते हैं। तभी वहाँ पर वो एलियन टीचर का भाई भी आ जाता है। मौसम काफी खराब हो रहा था और अब बारिश होने लगी थी। बारिश की वजह से उस एलियन के भाई के टेंटिकल्स काफी वीक हो जाते हैं और वो कुछ भी नहीं कर पाता। इसी बात का फायदा उठाकर नागिसा उस एलियन टीचर के भाई के टेंटिकल्स को काट देता है। जब नागिसा अपने क्लासरूम में वापस जाता है तो वो नया ट्रेनर भी वहीं पर मौजूद होता है और वो नागिसा से कहता है कि मैं एक शर्त पर तुम्हें वैक्सीन दे सकता हूँ। तुम्हारे हाथ में ये जो एलियन टीचर का सर है ये तुम्हें मुझे देना होगा। तभी सारे बच्चे आकर उस दूसरे ट्रेनर को कीचड़ में फेंक देते हैं और कहते हैं कि हमने इस वैक्सीन का एंटीडोट पहले ही तैयार कर लिया था। तभी वहाँ पर आर्मी आती है और बच्चों से कहती है कि तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, अब ये एलियन का सर हमें दे दो ताकि हम खुद इसे मार सकें। आर्मी उस एलियन टीचर के सर को एक ऐसी जगह पर रखती है जहाँ पर बहुत सारे बॉम्ब ब्लास्ट होने वाले थे। ये सब कुछ वो असिस्टेंट टीचर और उसके स्टूडेंट्स लाइव देख रहे थे। स्क्रीन पर वो एलियन टीचर बच्चों को मैसेज देता है कि मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मैं तुम्हारा टीचर बना और मैंने तुम लोगों को इस काबिल बना दिया कि तुम लोग अपनी जान बचाकर किसी का भी मुकाबला कर सकते हो। एक टीचर के लिए इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है कि उसके स्टूडेंट्स ने उससे एक अच्छी बात सीखी। उस एलियन टीचर की स्पीच सुनकर सभी बच्चे बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छा टीचर था। अभी वो एलियन टीचर उन बच्चों से बातें ही कर रहा होता है कि हम देखते हैं कि उसके चैम्बर में ब्लास्ट हो गया है और अब वो मारा जा चुका था। ये देखकर वो बच्चे बहुत ज्यादा रोने लगते हैं। लेकिन ये क्या, वो एलियन टीचर इन बच्चों के साथ दोबारा दिखाई देता है जो कि इनके साथ मिलकर रो रहा होता है। उसके बाद हमें फिर से क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये सारे बच्चे उस एलियन टीचर के साथ मिलकर असैसिनेशन क्लासेस ले रहे थे, यानी कि फाइटिंग करना सीख रहे थे। और पास्ट का फ्लैशबैक दिखाते हुए ये मूवी हैप्पीली एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।